आज की हमारी कहानी है बहू। मैं रूढ़िवादी ख्यालों वाली हूँ। माँ ने हमेशा सही का साथ देना सिखाया है। कहा जाकर नए दोस्त बनाए और दोस्तों में लड़के भी शामिल थे। मेरी शादी में मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया था। शादी वाली रात सब लोग बहुत खुश थे। तभी मेरा दोस्त आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया, जहाँ सब वरमाला की रस्म के लिए खड़े थे। बस यही गलती थी मेरे दोस्त की, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, जिसे बारात में आए सब ने देखा और राज ने भी देखा। सिमरन बोलते हुए चुप कर गई। फिर सीमा को देखकर राज, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, राज ने मेरे दोस्त को बहुत मारा। मैं बहुत बोली उसे छोड़ने को, पर राज ने मेरी एक ने भी नहीं सुनी। वो तब तक उसे मारता रहा जब तक मेरा दोस्त बेहोश ना हुआ। सारे गांव वाले, सारे बाराती तमाशा देखते रहे, कोई भी सामने नहीं आया। मुझे तो बस समझ नहीं आया कि इतना पढ़ा लिखा लड़का और इतनी छोटी सोच। मैंने सब यही सोचा था, तो मैंने शादी से मना कर दिया और माँ ने भी यही कहा। राज को जो बात गवारा नहीं थी, लड़की के ने उसे ना कहना ही। वो गुस्से में मेरे साथ बदसलूकी करने पर उतर आया। इस बार भी सब देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। मैं खुद को बचाने के लिए कमरे में चली गई, पर कमरा बंद नहीं कर पाई और राज ने मुझे धक्का दे दिया। अगर समर जी सही समय पर नहीं आते, मैं भी शायद किसी नदी नाले में पड़ी होती। आपको पता है, सीमा दुल्हन बनी लड़की के साथ जब सब होता है तो गलती भी उसकी ही होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारी गलती मेरी ही थी। जो सब मेरी माँ नहीं सुन पा रही थी और उनकी हालत खराब हो गई। तभी माँ उषा देवी ने सबके मुंह पर ताला लगाते हुए बोला, उनका बेटा मुझे से शादी करेगा। अब आप ही बताओ सीमा, जब मैं और समर जी अजनबी हैं तो कैसे? बस भाभी, अब कुछ नहीं। राज को तो आप जानती थी ना, तब भी उसके आपके साथ गलत किया ना। सीमा सिमरन को समझाते हुए बोली, एक बात जरूर कहूंगी, मेरे समर भाई दिल के बुरे नहीं हैं, बस गुस्से में ज्यादा रहते। सिमरन हंसकर, मुझे पता है भाभी। अब मैं चाहती हूँ। सिमरन कुछ नहीं कह पाई, वो सीमा को ही देख रही थी। सीमा के जाने के बाद सिमरन बालकनी में आ गई और तारों को देखने लगी और वहीं पड़े काउच पर बैठ गई। कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं लगा। समर रूम में आकर बेड पर लेट गया और वो भी सो गया। सुबह 4 बजे सिमरन की आंख खुली। ठंड की वजह से तो वो भी उठकर रूम में आती है, जहां समर बेड पर सो रहा था। सिमरन समर को एक नज़र देखती है, फिर उसे कम्बल उड़ा देती है। तभी सिमरन को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सिमरन धीरे से रूम से बाहर आती है और उस आवाज के पीछे चली जाती है, जो आवाज सोहेल के रूम से आ रही थी। सिमरन दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी कि तभी सोहेल की नज़र सिमरन पर पड़ जाती है, तो वो सिमरन को अंदर आने कहता है। सिमरन अंदर आकर परी को देखती है तो सोहेल सिमरन से, तुम मेरा एक काम करोगी? जी भाई, आप जो कहोगे वही करूंगी। सिमरन बोली, ठीक है, तुम परी को संभालो, मैं दूध लेकर आता हूँ। सोहेल बोला, तो मैं ले आती हूँ। सिमरन बोली, नहीं, तुम नहीं जा सकती। सिमरन सोहेल को देखने लग जाती है। अभी तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई है, इसलिए बोला। सोहेल सिमरन के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। सिमरन भी हाँ में सिर हिला देती है और परी को गोद में लेती है। सोहेल दूध ले आता है, पर परी पहले ही सो गई, तो सिमरन सोहेल को सोने को बोलकर बाहर हॉल में परी को लेकर आ जाती है। सोहेल ने सिमरन को मना किया, पर सिमरन नहीं मानी, तो सोहेल सोने चला गया। सुबह के 6 बजे उषा देवी बाहर हॉल में आई तो सिमरन को देखकर उस तरफ चल दी। पर जब उषा देवी ने सिमरन की गोद में परी को देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी सी
स्माइल आ गई। उषा जी सिमरन का सिर सहलाती है, जिससे सिमरन उठ जाती है। उषा जी सिमरन को वहीं बैठने का बोलती है। उषा जी सिमरन के पास बैठकर, आप जहाँ क्या कर रही हैं? सिमरन, मैं माँ रूम में नहीं थी, पर परी के रोने की आवाज़ सुनकर ही नीचे आई। कोई बात नहीं, पर अब आप जाकर फ्रेश हो जाएं, तब तक सब उठ जाएंगे। उषा जी बोली, ठीक है माँ। बोलकर सिमरन परी को उषा जी को देती हैं और रूम की तरफ चल देती हैं। पर वो जाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि इतने घंटों में ना तो समर ने ही सिमरन से बात की और ना ही सिमरन ने समर से। बस सब सोचते हुए सिमरन रूम में पहुंचती है तो समर को सोया हुआ पाकर वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो समर सोया था, तो सिमरन जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है। माँ, मैं अब रसोई में जा सकती हूँ? सिमरन उषा जी से बोली, हाँ जा सकती हो, सब कुछ बन चुका है, तुम्हें बस हलवा ही बनाना है, सीमा मदद कर देगी। उषा जी बोली। सिमरन ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी सोहेल हंसते हुए, वैसे सिमरन खाना बनाना आता है तुम्हें? बोला। सिमरन भी हंस दी। सब लोग खाना खा रहे थे। तभी समर भी तैयार होकर नीचे आता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, पर एक बार भी सिमरन की तरफ नहीं देखता। सोहेल समर से, आज कहीं जा रहे हैं क्या? सोहेल समर के हाथ में एक सूटकेस देखकर बोलता है, हाँ भाई, वो क्लाइंट से मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ। कौन सा क्लाइंट है भाई? वो मुंबई वाला? मत इसका मतलब तुम 2 दिन के लिए जा रहे हो? हाँ भाई, पहले उसकी साइट देखनी है, उसी के हिसाब से ही तो डिजाइन बताऊंगा। तो ठीक है, सिमरन को भी साथ ले जाओ। उषा देवी बोली। समर और सिमरन दोनों के ही हाथ रुक गए थे खाना खाते हुए। समर, माँ आपके कहने पर मैंने शादी कर ली है, अब इसके आगे कोई उम्मीद मत रखिएगा। समर उषा देवी गुस्से से बोली। बाकी भी हैरान थे। सिमरन भी भरी हुई आंखों से देख रही थी, पर समर ने बिना सिमरन को देखे ही बोला, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना, पत्नी है वो तुम्हारी। उषा देवी बोली, आप सब जानती हैं माँ, तो अब इस बात पर बहस नहीं चाहता। समर उठकर, और हाँ, मैंने काम वाली को बोल दिया है, तो तुम अपना सामान दूसरे रूम में रखवा लेना। बोलकर समर बिना किसी की सुने ही चला जाता है। उषा देवी भी उठकर अपने रूम में चली गई। वह अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी थी। तभी सोहेल आकर उषा देवी के कंधे पर हाथ रखता है। उषा देवी बिना सोहेल को देखे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं माँ, आपने गलती होने से रोकी है। सोहेल उषा देवी के सामने आते हुए बोला। तो फिर समर क्यों नहीं समझ रहा? माँ समय दे, आप सब ठीक होगा।